आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक शॉर्ट क्विज़ जिसका नाम है बेसिक इंग्लिश प्रोजेक्ट एंड दिस बेसिक इंग्लिश प्रोजेक्ट इज़ ऑफ कोर्स स्टार्टेड या इनिशिएटेड बाय CK ओजन। और यही टॉपिक हम अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के क्विज़ को। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ बेसिक इंग्लिश एज डिज़ाइंड बाय CK ओजन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है, बेसिक इंग्लिश जिसे कि CK ओजन ने डिज़ाइन किया था इसका क्या पर्पज़ था। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टू मेक इंग्लिश मोर पोइटिक, नेक्स्ट है टू सिंप्लीफाई इंग्लिश फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। येस, दिस वाज द राइट आंसर। CK ओजन ने बेसिक इंग्लिश क्यों बनाई थी, ताकि वो इंग्लिश को इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही सिंपल और इजी बना सके। इन्होंने ये बनाई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के पीरियड के लिए, जब वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर एक एलाइड विक्ट्री हुई थी। तो वो CK ओजन का मानना था कि वर्ल्ड के अंदर पीस को क्रिएट करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज का होना ज़रूरी है, और इस कॉमन लैंग्वेज को उन्होंने इंग्लिश की फॉर्म में देखा। लेकिन जो इंग्लिश थी वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, तो वो चाहते थे कि सभी लोग, सारी कंट्रीज़ के जो लोग हैं वर्ल्ड में, वो इसका यूज़ करें। इसीलिए उन्होंने इसको सिंपल बनाने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने ये बेसिक इंग्लिश प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। तो राइट आंसर क्या है, टू सिंप्लीफाई इंग्लिश फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ मेनी वर्ड्स आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल बेसिक इंग्लिश वोकैबुलरी। ओरिजिनल बेसिक इंग्लिश वोकैबुलरी के अंदर कितने वर्ड्स थे। तो राइट आंसर है इसका आंसर बी, 850 वर्ड्स। इन्होंने 850 वर्ड्स की लिस्ट दी थी जो कि बेसिक इंग्लिश के लिए सफिशिएंट मानी गई थी। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, इन बेसिक इंग्लिश व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ मिनिमाइज्ड टू सिंप्लीफाई लैंग्वेज लर्निंग। बेसिक इंग्लिश के अंदर लैंग्वेज लर्निंग को आसान बनाने के लिए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच एलिमिनेट कर दिया गया था या मिनिमाइज़ कर दिया गया था। एलिमिनेट तो हम नहीं कह सकते, कम कर दिया गया था, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, वर्ब्स। अब इन्होंने वर्ब्स को क्यों रेस्ट्रिक्टेड कर दिया था, क्योंकि CK ओजन का मानना था कि जो बेसिक इंग्लिश है उसके अंदर वर्ब्स नहीं होने चाहिए। लेकिन कम्प्लीटली कोई भी लैंग्वेज बिना वर्ब्स के नहीं हो सकती। दूसरी तरफ इसीलिए इन्होंने वर्ब्स का जो पोर्शन था उसको बहुत ही शॉर्ट कर दिया था। दूसरी तरफ इनका ये भी मानना था कि जो बेसिक इंग्लिश है उसको सीखने के लिए जब हम सारे पार्ट ऑफ स्पीच को सीखते हैं कोई भी व्यक्ति, तो नाउन्स को सीखना लोगों को बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन वर्ब्स को सीखना इतना आसान नहीं लगता है। इसीलिए उसने वर्ब्स को कम कर दिया था, और उसने जो वर्ब्स दी थी, 18 वर्ब्स दी थी, उसको ऑपरेटर्स का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ पार्ट ऑफ द 850 बेसिक इंग्लिश लिस्ट। इनमें से कौन सा वर्ड है जो कि 850 वर्ड्स के अंदर इंक्लूडेड है। तो आंसर है मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बेसिक इंग्लिश अवॉइड्स द यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ब्स, हाउ डज इट हैंडल एक्सप्रेशन लाइक टू अंडरस्टैंड। बेसिक इंग्लिश जो है उसके अंदर राइटर ने, CK ओजन ने, कॉम्प्लेक्स वर्ब्स के यूज़ को अवॉइड किया। तो अगर हमें टू अंडरस्टैंड जैसे एक्सप्रेशन को हैंडल करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे टू अंडरस्टैंड की जगह। तो चार ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है यूज़ सिंपल सिनोनिम, नेक्स्ट है यूज़ वर्ड कॉम्बिनेशन लाइक गेट नॉलेज। तो ये क्या कहता है कि हम कॉम्बिनेशन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कोई नया वर्ड मिलता है बेसिक इंग्लिश के। जब हम किसी लैंग्वेज को, बेसिक इंग्लिश को रीड कर रहे हैं, बेसिक इंग्लिश में तो क्या है, जो वर्ड्स हैं वो लिमिटेड हैं। 850 वर्ड्स दे दिए उन्होंने, 150 एडिशनल वर्ड्स दे दिए, ठीक है। तो लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कोई नया वर्ड आता है तो उसे हम कैसे समझें या कैसे यूज़ करें उस नए वर्ड को। उस नए वर्ड को हम दो जो नाउन्स हैं या दो जो वर्ड्स हैं उनको कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, यूजेस वर्ड कॉम्बिनेशन लाइक गेट नॉलेज। तो इस तरह से हमारी ये जो क्विज़ है ये कंप्लीट होती हैं, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके 5 में से कितने क्वेश्चंस राइट थे।